चोखाघर में रहने वाले करीब आधा दर्जन बच्चों के बालघर के ही एक कारिंदे द्वारा जमकर शारीरिक और मानसिक यातनाएं देकर झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। रोते बिलखते मासूम बच्चे स्कूल जाने के बजाय सीधे एसपी ऑफिस जा पहुंचे और एसपी को आप बीती सुनाई। तो एसपी नारायण टोगस ने इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कोतवाली थाने में कार्रवाई के निर्देश दिए। जब कोतवाली थाने में मामला दर्ज हुआ और बच्चों ने बताया कि वो एनजीओ ग्रीनवेल चिल्ड्रन सोसाइटी के शारदापुरम कॉलोनी स्थित चोखाघर में रहते हैं। हॉस्टल का कार्मिक विजेंद्र भाटी उनसे जमकर मारपीट करता है, शारीरिक और मानसिक यातनाएं देता है और धमकी भी देता है। कोतवाली पुलिस ने विजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही बाल कल्याण समिति, समाज कल्याण विभाग के जिम्मेदार भी सामने आए हैं। इस बालक घर के सभी बच्चों को राजकीय किशोर गृह में शिफ्ट कर दिया गया है। ये दर्दनाक दास्तां ग्रीनवेल चिल्ड्रन सोसाइटी की ओर से संचालित चोखाघर की है। सभी बच्चों की उम्र करीब 9 से 12 साल के बीच की बताई जा रही है। चोखाघर में रहने वाले 19 से 20 बच्चे राथौड़ी कुआं स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ते हैं। दरअसल बाल घर में अनाथ, सिंगल पेरेंट वाले या असहाय परिजन के गरीब बच्चे रहते हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि शरण स्थली पर ही बच्चे प्रताड़ना और मारपीट का शिकार हो रहे हैं। बच्चों से पूरा वाकया सुनकर उनके शरीर पर लगी चोटें भी एसपी और पुलिस ने देखी। रहने खाने के साथ बच्चों की पढ़ाई की सोच के साथ इन्हें चोखाघर में भिजवाया गया था, लेकिन बच्चे यातनाओं का शिकार हो गए। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष मनोज सोनी ने बताया है कि 19 में से 12 बच्चों का पुनर्वास कर दिया गया है। कुछ बच्चों को उनके माता पिता के अलावा अन्य खास रिश्तेदारों को सौंप दिया गया है, जबकि एक बच्चा अभी खेलने बाहर गया हुआ है। 6 बच्चों के परिजन रिश्तेदार के आने की प्रतीक्षा की जा रही है। इसके अलावा नागौर जिले में ऐसे एनजीओ या कोई इस तरह के कल्याण के नाम पर आश्रय स्थल चल रहा है तो उसकी जानकारी जुटाई जा रही है, सभी की जांच करवाई जाएगी। हम जिस जगह पे अभी खड़े हैं वो बाल गृह है और इस बाल गृह का नाम है चौकाघर। इस चौकाघर के 6 बच्चे कल पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे नारायण टोगस के पास कि हमें वहां पे विजेंद्र नाम का व्यक्ति है, वो यातनाएं दे रहा है, हमारे साथ पिटाई कर रहा है। इसी को लेकर एसपी ने तुरंत कार्रवाई का आदेश देते हुए एफआईआर दर्ज करवा के और विजेंद्र की गिरफ्तारी करवाई। तो जब एसपी साहब से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि बच्चों की जिस तरीके से मार कुटाई की जो उनके शरीर पे निशान थे वो देखे गए, उसके बाद में हमें भी उन पर दया आने लग गई और हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए विजेंद्र को गिरफ्तार किया। विजेंद्र से आगे की पूछताछ जारी है और उनसे और भी कुछ ऐसी चीजें इस बाल गृह में निकल के आती है तो उस पर भी तुरंत कार्रवाई की जाएगी। मेरे पीछे जो अभी ये भवन दिखाई दे रहा है आपको, चौकाघर बाल गृह, इसी के अंदर विजेंद्र पहले कार्य करता था आज से 2 दिन पहले, और यहाँ पे बच्चों के साथ जिस तरीके की यातनाएं दी जाती थी उसको लेकर एसपी ने तुरंत कार्रवाई की है। और विजेंद्र जो यहाँ पे कार्य करता था ये वही चौकाघर है जहाँ पे जिस तरीके से बच्चों को यातनाएं देने के बाद में भी बड़ी बेखूबी से आराम से रह रहा था। और यहाँ पे बाल गृह में वो बच्चे, अनाथ बच्चे जिनके किसी का पिता का साया नहीं था सर पे, किसी के माता का साया नहीं था सर पे, और जिनके अगर दादा दादी है वो उनका भरण पोषण करने में असमर्थ थे, बच्चे अपनी उम्मीद और आगे के भरोसे के लिए चौकाघर पे भरोसा करके यहाँ पे आए थे कि हम यहाँ पे पढ़ाई करके कुछ अच्छा जो है अपना आगे का भविष्य सोचेंगे। लेकिन वो कहीं ना कहीं आगे इसको रोक लगाने के लिए विजेंद्र ने अपनी हथकंडे अपनाए, लेकिन वो हथकंडे सफल नहीं हुए और जो बच्चे हैं 6 वो एसपी कार्यालय पहुंचे और एसपी को अवगत करवाया तो एसपी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उस पर अंजाम देते हुए विजेंद्र को गिरफ्तारी करवाई। बच्चों को अब आगे के भविष्य के लिए दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है, जिसके ऊपर मनोज सोनी जो बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष है नागौर के, उन्होंने भी बच्चों की सहायता करते हुए दूसरी जगह उनके रहने की व्यवस्था करवाई है, उनके पढ़ने की व्यवस्था करवाई है। और आगे भी ऐसी जिले में कहीं जो संस्थाएं या सोसाइटी चल रही है उन पर कानूनी कार्रवाई शिकंजा कसने की तैयारी चल रही है। एनडीटीवी इंडिया के लिए नागौर से हरीश आचार्य की रिपोर्ट।